जिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उनको जीवन भर लोगों ने ठगा। एकदम साफ झूठ बोलकर महाराज जी को लोग ठगते थे, और महाराज जी जानते थे झूठ बोला। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे मिश्रा जी, जिनकी मैया 4-4, 5-5 बार मर जाती थी। अभी आए बोले हमारी माँ बहुत बीमार है, पैसा चाहिए, और तो मर गई वो, तो अब क्या करे, तेरे ही के लिए चाहिए। फिर वही व्यक्ति 1-1.5 साल में फिर आ गया कि तो भूल गए होंगे, महाराज मेरी मैया मर गई। तो निकट वाले ने कहा महाराज जी ये तो साल भर पहले आया था, तब भी मैया मरी होगी। अरे बोले कितनी जन्म की माताएं होती हैं, कोई बात नहीं, जो अपने पास है दे देना चाहिए, दे। झूठ बोलकर कितने लोग ले जाते थे। हमारे राघवेंद्र दास जी तो सेवा में थे, हैं क्या? हाँ, कानपुर के गुप्ता जी, कोई नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। तो तमाम लोग ऐसे थे जो कुछ न कुछ कह के महाराज जी किसी की बात पर संदेह या अविश्वास कभी नहीं करते थे। एक महाराज जी का संस्मरण आपको सुना रहे हैं, साधकों के लिए प्राण संजीवनी के समान है। 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज ने इस दास को कृपा करके विरक्त वेश दिया, और उसी दिन हमको पहाड़ी बाबा की गद्दी पर प्रतिष्ठित भी किया। ऐसे उदाहरण भी सुनने देखने में प्रायः नहीं ही आते हैं कि अभी विरक्त वेश हुआ और अभी मस्तक पर चंदन लगाया था, वो सूखा नहीं था कि मुहूर्त आ गया और हाथ पकड़ के गद्दी पे बिठा दिया वेश के सामने। खाकचौक रामानंद संप्रदाय की परंपरा का श्रीधाम वृंदावन का एक प्रतिष्ठित आश्रम, प्रतिष्ठित स्थान है। पहाड़ी बाबा का अपने समय में भारतवर्ष के सिद्धों में नाम था, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा का। आप सोचिए 213 वर्ष तो उनको जीवित समाधि लिए हुए हो गया। कितने वर्ष हो गया? 213 वर्ष। और 150 वर्ष की आयु तक वे सदैव विराजमान रहे। कितनी आयु तक? तो 213 वर्ष तो समाधि लिए हो गया, उसके 150 वर्ष पीछे जाओ तो कितना हुआ? हाँ, 363 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, और 150 वर्ष की आयु में कार्तिक पूर्णिमा को पूरे ब्रज का जरा भंडारा करके, उस जमाने में 213 साल पहले 10-10 गज का अछला साधुओं को और 1-1 रुपया दक्षिणा बंटवा करके, रसोई करके, भंडारा करके, फिर आप जीवित समाधि में बैठ गए थे। आज भी उनकी जीवित समाधि खाकचौक में। तो वो सिद्धों की परंपरा का स्थान माना जाता है। पहाड़ी बाबा परम सिद्ध, उनके शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज भी परम सिद्ध, और पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिनके दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, उनके यहाँ तो माताजी रिद्धि सिद्धि अटखेलियाँ करती थी। ऐसे चमत्कार और सिद्धियाँ तो खेल थे रोज के। मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ। अब एक भारत के कुछ समय पूर्व बड़े वैज्ञानिक का शरीर शांत हुआ, दक्षिण के थे, नाम उनका क्या था अभी है? अब्दुल कलाम जी नहीं, वो तो, और अभी निकट में ही उनका शायद 2-3 महीना हुआ होगा।
नाम मैं भूल रहा हूँ। आजकल तो लोग मोबाइल में देख के बता देते हैं, जो भी हो। शायद 2-3 महीने के भीतर ही उनका शरीर पूरा हुआ है। दक्षिण के बड़े वैज्ञानिक थे, श्री रंगराजन ऐसा कुछ नाम था, क्या था पता नहीं, नाम भूल रहा हूँ, आप लोग देख लेना। परमाणु के अनुसंधान में भी उनका बड़ा गहरा वो था, है? हाँ, डॉक्टर श्रीनिवासन। कितने दिन हुए उनको अभी शांत हुए? हैं? हाँ, 1 माह के आसपास हुआ है। डॉक्टर श्रीनिवासन जी जब नासिक कुंभ था तो महाराज जी के पास आए थे, पहाड़ी बाबा महाराज के पास, और उस समय परमाणु पर कार्य चल रहा था देश में गुप्त रीति से। तो किसी ने कहा होगा कि पहाड़ी बाबा सिद्ध योगी हैं, वो कुछ बता सकते हैं। तो वो आए थे और एकांत में केवल वह थे, महाराज जी थे और हम बालक थे, हम भी थे। महाराज जी के चरणों में साष्टांग किया, बोले महाराज जी हम विशिष्ट प्रेरणा से आपके पास आए हैं और हम जिस काम में लगे हुए हैं वो इस देश के शक्ति संपन्न बनने के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उसमें कुछ परेशानी आ रही हैं, वो कब दूर होंगी और कब हम अपने परीक्षण में सफल होंगे। तो महाराज जी बोले कि तुम धूम रहित भट्टी बनाना चाहते हो, उसमें ये तकलीफ है, ऐसा करोगे ठीक हो जाएगा, अपने आप बोले। और बोले इतने समय के बाद अमुक महीने में अमुक तिथि को तुम्हारा सफल परीक्षण परमाणु का हो जाएगा, बस इस बात को किसी के सामने कहना मत, और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न बन जाएगा। जाओ बच्चा, हमारा आशीर्वाद है। और जब अटल जी की सरकार थी और पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ तो पहाड़ी बाबा महाराज ने हमारी ओर देखकर कहा, तारीख तिथि याद है? हमने कहा हाँ महाराज जी याद है। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान उनको दिखता था। चमत्कार तो ऐसे कि हम बोल नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत प्रसिद्ध संत, बड़े महात्मा आकर मेरे निकट बैठ गए तो महाराज जी ने उनको बहुत जोर से फटकारा। बोले ये सिद्धों की परंपरा की गद्दी पर बैठे हैं, सामान्य गद्दी पर नहीं बैठे हैं, इनकी बराबरी पर तुमने बैठने की हिम्मत कैसे की? जबकि उनकी आयु तो बहुत बड़ी थी और बड़े प्रसिद्ध संत थे। बोले अलग बैठो, इनके निकट नहीं बैठ सकते। ऐसी उनकी विलक्षणता थी। तो एक महापुरुष ने हमको बुलाया, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने हमसे कहा कि देखो, वृंदावन की एक बहुत प्राचीन सिद्ध परंपरा की प्रतिष्ठित गद्दी पर तुम्हारा पट्टाभिषेक हुआ है, तो कुछ सफल सूत्र हैं महंती के, वो हम तुमको एकांत में समझा रहे हैं। वो ए भाई विवेक, या तो मोबाइल चलाओ या कथा सुनो, दोनों काम एक साथ नहीं हो। या बाहर बैठ जाओ, जाओ यहाँ मत बैठो। ये कथा व्यास है, क्या प्रेरणा दोगे तुम लोगों को? तो उन्होंने कहा कि सफल महंती का सूत्र यही है, किसी धर्माचार्य पद पर, महंत पद पर बैठे हो आप, तो उसकी सफलता का सूत्र यही है कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, अपनी छाया पर भी विश्वास नहीं करना, और अपने निकट वालों को बहुत बारीक नजर से देखते रहना, गुप्तचरी सदा करना,
और गुप्तचरों के पीछे भी एक गुप्तचर लगा के रखना, सबके पीछे खुद रहना। इतना करोगे तो सफल रहोगे, नहीं तो कभी भी रोड पर आ जाओगे। अब हमारी प्रकृति में ही नहीं है किसी पर अविश्वास करना, किसी पे संदेह करना। हम तो पूर्ण खुला विश्वास रखते हैं। हमारे निकट रहने वाले लोग जानते हैं, ये गुरुदेव भगवान की अपार कृपा है कि न संसार का चिंतन न धन का चिंतन, कभी चिंतन ही नहीं होता। धन रखने वाले रख जाओ, और यदि बाबूजी के जैसा कोई सावधान उठाने वाला न हो तो कोई उठा के ले जाओ। न रखने वाले की याद रहती, न उठाने वाले की याद रहती, क्योंकि सब काम एक साथ तो नहीं हो सकता। या तो इनकी याद कर लो या संसार की याद कर लो, दोनों एक साथ तो नहीं होंगे। अब हमारी तो प्रकृति में, हम तो सब में विश्वास करते हैं, किसी पर शंका संदेह करते ही नहीं, और गुप्तचरी करने का कभी स्वभाव नहीं है। हम बड़े चक्र बोले, ये बात किसी को कहना मत। मेरा चित्त तो अशांत हो गया, तो मैंने पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज जी अमुक महापुरुष हमसे ऐसा ऐसा कह रहे थे। बोले हाँ ठीक है, व्यवहार में तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महंत का पद राजा के पद से कम नहीं है, और राजा के लिए यही चाहिए कि वो सब पर शंका करे, सब पर संदेह करे, किसी पर विश्वास न करे, अपनी छाया पर भी भरोसा न करे, तब सफल हो पाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो इस प्रकार की वृत्ति से किसी ने अपने स्वार्थ की सिद्धि कर ली, तो स्वार्थ कब तक सदा रहेगा? जब सारा संसार नाशवान है तो उसके जीवन भर की उपलब्धि क्या अविनाशी हो जाएगी? वो भी नष्ट हो जाने वाली। किंतु अश्रद्धा करने से, अविश्वास करने से, शंका संदेह करने से, दूसरों में दोषों का दर्शन करने से अपना परमार्थ बिगड़ जाएगा। स्वार्थ की परवाह छोड़कर परमार्थ का चिंतन करना चाहिए। तुम जैसी वृत्ति के हो उसी वृत्ति में रहो, भगवान सब मंगल करेंगे। बोले चतुर चालाकों का भगवान नहीं होता, सीधे सच्चों का, सरल लोगों का ही भगवान होता है। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करो। और हमारा मन बिल्कुल साफ हो, प्रसन्न हो गया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि नरसिंह मेहता ने तो जो कुछ सही घटना घटित हुई थी उसको अक्षरशः सुना दिया कि मैं यहाँ से गया, भाभी जी ने ऐसा कहा। अब तो भाभी जी के ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, न ये हमको यहाँ से भगाती और ना हमको भोले बाबा की 7 दिन में कृपा प्राप्त होती, और मैं तो दिव्य देह से वृंदावन पहुँच गया। वहाँ सखी स्वरूप श्री भोले बाबा ने कृपा करके, गोपीश्वर महादेव ने कृपा करके प्रदान कर दिया। मैंने महाराज का दर्शन किया, वहाँ मुझे मसाल की सेवा मिली। तो ये देखो भगवान का धारण किया हुआ पीताम्बर है, ये भगवान का मोर पंख का मुकुट है, ये देखो भगवान ने अपने नूपुर हमारे पैरों में अपने हाथ से बांधे हैं, ये भगवान ने एक तारा दिया है, और हमको केदारा राग भी हमको भेंट किया है। तो ये भगवान के द्वारा प्रदत्त वेशभूषा है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। अब देखो उन्होंने तो बड़े सरल भाव से जो कुछ कहना था कह दिया, लेकिन बंशीधर तो पूर्ण संसारी व्यक्ति थे, व्यवहार में रचे पचे व्यक्ति थे। उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा नहीं की, हंसी और उड़ाई। ये देखो कितना झूठ बोलता है, लंबे चौड़े तिलक लगा लिए, इसको भगवान मिल गए। ये वाह, इसको भगवान मिल गए। यहाँ जूनागढ़ से ये वृंदावन हो आया। अरे क्यों झूठ बोलता है? उस जमाने में यातायात के साधन तो थे नहीं, कैसे पैदल गया होगा, कैसे, सब झूठ बोलता है। देख अभी भी सुधर जा, ये तिलक धो डाल, बढ़िया अच्छे धोती कुर्ता गमछा, अच्छा सुंदर पंडित के जैसी वेशभूषा धारण करो। ये क्या तुमने ये विचित्र वेशभूषा बना रखी है? बुंदेलखंडी में कहते हैं बिजू का काय क्यों बन गए? तो बिजू का क्यों बन गए? ये उतारो इस वेशभूषा को और चलो, हम तुम मंडलिक राजा के यहाँ तुमको किसी पद पर नौकरी लगा देंगे, तो घर में 2 पैसा और आएगा,
तुम विवाहित हो चुके हो, गृहस्थ हो, तो कम से कम तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। लेकिन नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि किसी भी स्थिति में मैं अपनी वृत्ति में परिवर्तन नहीं ला सकता। भगवान के द्वारा प्रदत्त इस वेशभूषा का मैं त्याग नहीं कर सकता। ये जीवन में जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक आपके जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं।